मार्केट कैप के लिहाज से, वॉल्यूम के लिहाज से, हर पैरामीटर पर सबसे बड़ी कंपनी अल्ट्राटेक के नतीजे आगे हैं। आय 11% घटी है, 18,070 करोड़ रुपए की क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये आय निकल के आई है। ये नंबर हैं अप्रैल, मई और जून, यानी कि पहली तिमाही के। उसके बाद जुलाई में तो मानसून पिकअप कर लेता है, वैसे जून में भी थोड़ा इफेक्ट हो जाता है क्योंकि साउथ इंडिया में, महाराष्ट्र में कुछ रीजन्स में उसका असर एक दिख सकता है। मुनाफे पे 25% के आसपास की गिरावट है, 1697 करोड़ रुपए का मुनाफा क्लॉक किया है कंपनी ने। और ये सिक्वेंशली ये नंबर है, यानी कि पिछले तिमाही से तुलना करके, मतलब कि Q4 से तुलना करके ये Q1 के नंबर्स हैं। शेयर आपको 3% कमजोर दिखेगा। एक बार दिखाइए कि किस तरह से परफॉर्म कर रहा है नतीजे आने के बाद। अल्ट्राटेक सीमेंट 11,326, वॉल्यूम ग्रोथ के आंकड़े इसमें इंपॉर्टेंट होंगे। और ये भी देखना होगा कि इसमें, अच्छा ठीक है, एबिडा के भी नंबर आए हैं, वो 26% वो भी गिरी है, 3,039 करोड़ रुपए का ये फिगर आया है। प्राइमा फेसी नंबर्स कमजोर दिख रहे हैं। राजेश जी, एक व्यू चाहेंगे आपसे अल्ट्राटेक के शेयर को लेकर। 300 रुपए कमजोर, 2.5% नीचे है फिलहाल शेयर ये। तो देखिए, रिजल्ट का रिएक्शन जरूर दिया और स्टॉक में अब 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसलता हुआ दिखा है स्टॉक। तो हमें लगता है 11,500 11,550 ये दो लेवल को ध्यान में रखना होगा हायर साइड पे, जब तक इसके ऊपर अभी क्रॉस नहीं करता है ये। तो अर्ली वॉलेटिलिटी है रिजल्ट के चलते। अगर ये वापस 11,550 के ऊपर आएगा तो फिर कंफर्टेबल पोजीशन में आते हुए दिखेगा अल्ट्राटेक सीमेंट वापस, और हमें लगता है फिर बाइंग के ट्रेड यहाँ पे बनते हुए दिखेंगे। बट अभी टाइम बिंग के लिए जिस तरीके से स्टॉक अभी 11,500 के नीचे फिसला है, और हमें लगता है कि अगर ये इसके नीचे रहा तो इसका नेक्स्ट लोअर साइड पे जो लेवल बन सकता है वो करीब 11,050 और 11,000 की तरफ ये स्टॉक फिसलते हुए दिख सकता है। मार्जिन पर भी प्रेशर है, हालांकि मार्जिन पर जो प्रेशर है वो मार्जिनल है। 17% से घट के 17% से थोड़ी की 20%, अच्छा एबिटा मार्जिन 20% से घटकर 16.8%, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये नंबर। शेयर है दिन के निचले स्तर पर, 3% गिरावट, 11,300 के आसपास से ट्रेड कर रहा है। राजेश जी, लगे हाथ सर, अपने ट्रेड आप बता दीजिए, फिर हम अमोल जी के पास जाएंगे। तो अभिषेक जी, आज दो ही स्टॉक है इस वोलेटाइल मार्केट में, एक लॉन्ग एक शॉर्ट है। शॉर्ट साइड में मेटल स्पेस पे हमें लगता है कि वीकनेस फर्दर और बढ़ते हुए दिख सकती है। पूरा सेक्टर ही एक प्रेशर में दिख रहा है और एक हेल्दी करेक्शन यहाँ पे आते हुए दिखा है मेटल स्टॉक्स में। वीकली सेटअप पे भी देखें तो मोस्ट ऑफ द मेटल स्टॉक्स पिछले 3-4 वीक से एक डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिखा रहे थे, और अब यहाँ पे आज एक प्राइस क्रैक सभी मेटल स्टॉक्स में देखने को मिला है। जिंदल स्टील एंड पावर पे शॉर्ट करने की सलाह फ्यूचर्स में। डाउन साइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट करें 920 910 तक आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 960 के आसपास। तो जिंदल स्टील एंड पावर फ्यूचर शॉर्ट करने की सलाह है। लॉन्ग साइड में एफएमसीजी में हमें लगता है आईटीसी यहाँ से बाय किया जा सकता है। यहाँ पे एक स्ट्रेंथ बनी हुई है, और जिस तरीके से एक कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की पिछले 3-4 हफ्तों से देखें तो स्टॉक एक सस्टेन अप ट्रेंड दिखा रहा है। सीरीज ऑफ हायर हाई लो यहाँ पे बनते हुए दिखे, तो हमें लगता है कि यहाँ पे मोमेंटम बना रहेगा। और अपसाइड के टारगेट आईटीसी के हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 485 तक के। स्टॉप लॉस होगा करीब 466 के आसपास। ठीक है, बढ़िया है। आईटीसी कंजम्पशन डिफेंसिव्स की तरफ थोड़ा थोड़ा सा टिल्ट है, और 485 के टारगेट हैं आईटीसी के लिए। 475 रुपए का भाव हो गया। देखिए आप, ये 499 रुपए 50 पैसे से ये शेयर गिरा था, 400 रुपए के आसपास आया, वहां से फिर ये स्ट्रेंथ दिखाना शुरू किया था। आईटीसी हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पर भी आ रहा है धीरे धीरे लौट के। अमोल जी, आपके स्टॉक्स कौन से हैं सर?